नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी, जहां बात होती है देश की राजनीति की हर बड़ी हलचल की। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। एक तरफ पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, तो दूसरी ओर चुनावी माहौल के बीच हिंसा और हमले की खबरों ने भी सियासी पारा बढ़ा दिया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने की योजना लागू की जाएगी। क्या है पूरा चुनावी माहौल और क्या कहते हैं राजनीतिक हालात, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। राज्य की राजनीति में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि मतदान के बीच कुछ जगहों से तनाव और हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। पश्चिमी मिदनापुर जिले में एक भाजपा नेता पर हमले की सूचना ने चुनावी माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने के साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। इसी बीच चुनावी माहौल को और तेज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि यदि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की जाएगी। इस तरह की घोषणाएं चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक बंगाल की राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है। वहीं मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी वादों के बीच राज्य का सियासी माहौल लगातार गरमाया हुआ है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मतदान प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है और चुनावी रैलियां व घटनाओं के बीच आने वाले समय में क्या नए राजनीतिक समीकरण सामने आते हैं। तो पश्चिम बंगाल में मतदान, चुनावी वादों और हमलों की खबरों के बीच सियासी माहौल लगातार गर्म होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले चरणों में मतदान की दिशा क्या रहती है और चुनावी मैदान में किस दल को जनता का समर्थन मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ।